ग्रेटर नोएडा के एस्टर पब्लिक स्कूल का आज एनुअल फंक्शन मनाया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। इसके अलावा विभिन्न कैटेगरी में स्कूली बच्चों को सम्मानित भी किया गया। The resilience to expand, and eventually the determination to capture their sense to excel. At Astor, we work towards nurturing the young minds, sowing the seeds of better tomorrow, and making the future citizens extraordinary through our philosophy of explore, expand, and excel. With these words, I wholeheartedly welcome our esteemed and honorable chairman, Sri V.K. Sharma, our dedicated and dynamic directors, Mrs. Asha Sharma, Mr. Siddharth Sharma, Dr. Shruti Sharma, Mr. Vaibhav Sharma, and Mrs. Charu Sharma. Our respected academic advisor, Sri S.P. Singh Sir, my most cherished colleagues, the principals and vice principals of sister branches, dear parents, and all present over here. At Astor, we firmly believe that education transforms individuals from acquiring knowledge to a well-rounded personality. Here we aim not only to nurture academic excellence, but also to gently foster within our students the strength to embrace challenges, the determination to chase their dreams, and the hard work to overcome obstacles. हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है, तो मैंने उस बात को आज तक किसी पेपर में, किसी टीवी ऐड में, किसी बोर्ड पे अलाउ नहीं किया है कि हमको ये रैंक 1 लगाना है कहीं भी। इसीलिए क्योंकि अभी मैं उम्मीद करता हूँ अपने ब्रांच हेड से, प्रिंसिपल से, कि जो नजर आता है कि ये चीजें बाकी हैं, हमें वो बहुत कुछ करना है अभी बच्चों के साथ। वी वांट समथिंग मोर देन दैट व्हाट वी आर डूइंग। यहाँ पे
पर डॉक्टर शबी बनर्जी बैठी हैं जो नोएडा एक्सटेंशन ब्रांच की प्रिंसिपल हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, कांग्रेस टू हर, बिकॉज सी दैट इज द ओनली ब्रांच विच इज हैविंग अराउंड 5,000 स्टूडेंट्स इन अ ब्रांच। I don't think that any school, any brand has that much number in a single branch. That branch itself is having more than 100 buses of their own. So congrats to Madam Sabri Banerjee and her Vice Principal Rachna Shukla for their dedicated work and achievement. Same time I would like to congrats Madam Sangeeta Banerjee and Madam Manju Singh for the KB5 branch. That branch was started 3 years back only when the COVID was there. And today they have around 2,000 students right now. They also got the first rank from this Times of India survey. Would like to congrats them also. But this is amazing task they have done. Congrats ma'am to you, both of you. मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा, जब हम बात करते हैं अपने एस्टर की जर्नी की, तो ये जर्नी 30 इयर्स बैक की बात कर रहा हूँ मैं, 30 साल पहले जब एस्टर वाज स्टार्टेड। मुझे यहाँ खुशी होगी ये बात बताते हुए कि यहाँ ऐसे भी टीचर काम कर रहे हैं इस स्कूल में जिन्होंने 94 में ज्वाइन किया था स्कूल को, और वो रिटायरमेंट की वर्ष में आजकल में 1-2 महीने में, 1 साल में। साथियों, ग्रेट नोएडा का एक नामी स्कूल है एस्टर पब्लिक स्कूल, उसका एनुअल फंक्शन है आज। तो हमारे साथ पूरे जो इसका ये जो ग्रुप है एस्टर ग्रुप के, उसके चेयरमैन हैं वीके शर्मा जी हमारे साथ मौजूद। वीके शर्मा जी, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। आपका जो ये स्कूल है इसका बड़ा अलग ही मुकाम है ग्रेट नोएडा में। आपका एनुअल फंक्शन है, बड़े अच्छे कार्यक्रम हुए, क्या क्या कहेंगे आप? जी, मकाम की बात है तो वो तो ईश्वर की अपनी तरीका है कि वो किस तरह नवाजा है हमको, हम उसका बहुत आभारी हैं भगवान का। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। और जब 25 साल पहले हम यहाँ आए थे तो ये जंगल था पूरा, और आज हज़ारों बच्चे यहाँ से पढ़ के निकल गए हैं, और कोई किस डिपार्टमेंट में, कुछ डिपार्टमेंट में, सब अलग अलग बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो मुझे खुशी होती है कि मैं जब जंगल में आया, आज यहाँ पे इतना काम करने का मौका मिला, और सैकड़ों लोगों को काम मिला हुआ है, और हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, और सब पढ़ के कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ बन रहा है, कोई डिपार्टमेंट में। तो अपना जो ध्येय था जीवन का, ऐसा लगता है कि मैं उसमें कहीं मंजिल पाने की तरफ जा रहा हूँ और सही रास्ते पे हूँ। अच्छा शर्मा जी, स्कूल तो और भी बहुत चल रहे हैं, लेकिन आपके स्कूल की जो खासियत है स्पोर्ट्स, खेल के क्षेत्र में आपके यहाँ से बड़े अच्छे जो पूरे देश में चर्चित हैं खिलाड़ी, वो भी नाम कर रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि एक तो हमारे यहाँ पे हमने एज ए मैनेजमेंट जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं जो खेल रहे हैं उनके लिए एक अलग से बहुत डेडिकेटली जिम बना रखा है, और ट्रेनर्स बहुत अच्छे रखे हुए हैं। और यहाँ फुल टाइम पे मिस्टर अफजल हैं जो हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं, वो पर्सनली अपना जैसे जीवन लगा देता है ना आदमी, वो जीवन उन्होंने लगा दिया है। और इसीलिए आज पूरे हिंदुस्तान में एज अगर स्कूल की बात करूँ मैं, तो एज ए स्कूल क्रिकेट में कहीं कोई खड़ा नहीं होता है। हमारे बच्चों का लेवल वो है कि बड़े से बड़ा स्कूल जैसे मॉडल स्कूल 12 खंबा है, अब वो टीम इतनी बार हार चुकी है हमसे कि वो टूर्नामेंट में हमारे साथ खेलने पसंद नहीं करते। तो उस लेवल पे बच्चे काम कर रहे हैं, और इसीलिए आज अंडर 19 का वर्ल्ड कप का कैप्टन हमारा है बच्चा है अमान, जो बच्चा बना है, अंडर 16 का भी जो बच्चा अभी कैप्टन बना है वो हमारे स्कूल से है। तो ये पाशवी चोपड़ा जो श्रीलंका में वर्ल्ड कप जीता के लाई लड़की, वो नर्सरी क्लास से हमारे यहाँ पढ़ी और उसने पूरी ट्रेनिंग यहाँ पे ली। तो कहीं ना कहीं वो एक डेडिकेशन है हमारे लोगों में जो इन बच्चों को दिया जा रहा है। और इन बड़े स्टार्स की वजह से, जैसे यहाँ रिंकू सिंह खेलते हैं, भुवनेश्वर कुमार खेलते हैं, ध्रुव जुएल है, वो सब यहीं प्रैक्टिस करते हैं। तो जो यहाँ हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो भी उनके साथ, उनको प्रैक्टिस मिलती है, बॉलिंग का टाइम मिलता है, उनको बैटिंग का टाइम मिलता है उनके साथ में, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो दे आर डूइंग वेरी वेल। शर्मा जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, पढ़ाई के साथ साथ आप स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कुछ गरीब बच्चे भी होते हैं स्टूडेंट, उनके लिए आपके यहाँ क्या ख़ास इंतज़ाम है? देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि इस स्कूल में जहाँ तक आप बात करें क्रिकेट की, तो अफजल से पूछ सकते हैं कितने बच्चे हैं जो गरीब हैं, जो बिना फीस के पढ़ते हैं, या जिनको हम कोई पैसा नहीं लेते और उनको कितना आगे बढ़ाया है, वो हमारे यहाँ है। और रही बात इस बात की कि गरीब बच्चों की, तो हर तरह से
जब कोई बच्चा मुसीबत में, पेरेंट्स मुसीबत में होता है तो स्कूल उसकी पूरी मदद करता है। मुझे याद है कोविड में करीब करीब 55-56 पेरेंट्स की हमारे यहाँ पे डेथ हुई थी, और हम पहला स्कूल थे जब DIS ने पेपर में छापा था कि एस्टर हैज़ कम फॉरवर्ड फॉर दैट, कि भाई ये बच्चे सारे क्लास 12 तक इन्हीं स्कूलों में पढ़ के जाएंगे, चाहे उनके पास फीस है या नहीं है, या आधी है या पूरी है या कुछ भी नहीं है, ये बच्चे वहीं तक पढ़ेंगे। मैं पहला आदमी था जब मैंने अनाउंस किया था, और वो बच्चे आज पढ़ रहे हैं। कोई 12th कर गया है, कोई अभी 5th में है, कोई 7th में, 8th में है। तो इस तरह से चलता रहता है, जहाँ तकलीफ होती है वहाँ हम खड़े हैं बच्चों के साथ।